ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें कोई काम मजबूरन करना पड़ता है, हम राज़ी नहीं होते हैं। मसलन उसे पढ़ना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे इंतज़ार करना पड़ता है, हमें खेलना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है। अज़ीज़ तुलबा, जब इस तरह के सेंटेंसेस हों, इस तरह के फ़िक्रात हों, तो उन फ़िक्रात में हम हैज़ और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में बड़े बड़े स्टूडेंट्स से, बड़ी क्लासेस के तलबा से पूछा कि हैज़ टू और हैव टू क्यों आते हैं, तो सब खामोश, किसी ने जवाब ना दिया। क्योंकि हैज़ टू और हैव टू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं बहुत से लोगों में। तो आज हम यही सीखेंगे कि हैज़ टू और हैव टू क्यों आते हैं, कहाँ आते हैं। बहुत अहम सबक है, और अगर आपने ये सबक ध्यान और तवज्जो से सुन लिया तो आपका ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, और आप कभी नहीं भूलेंगे कि हैज़ टू और हैव टू क्यों आता है, कहाँ आता है। आए हम शुरू करते हैं, इसका माना क्या है। हैज़ टू और हैव टू का माना, सबसे पहले माना जब आप याद कर लेते हैं तो फिर समझना मुश्किल नहीं होता। इंग्लिश में सेंटेंस के अंदर हैज़ टू और हैव टू है, अब तलबा को पता ही नहीं ट्रांसलेशन करते इसका माना क्या करेंगे, इसको कैसे जो है ना ट्रांसलेट करेंगे। तो आए सबसे पहले शुरू करते हैं, बहुत अहम। अच्छा देखें, हैज़ टू और हैव टू माना इनका क्या है। माना है ना है, नी है, अब उसके बाद ना है। मसलन मुझे जो है ना ख़त लिखना है, ना है आ गया। जाना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, ती है आ जाता है। तो बहुत से तुलबा ये तलाश करते हैं कि ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और वो वर्ब सब्जेक्ट एस के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई ये देखें, मफ़हूम चेक करें, मजबूरी है। मफ़हूम देखें कि मजबूरी है। अब मजबूरन काम करना पड़ता है, जब भी मजबूरन काम करना पड़े तो हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करें, उनके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, और जो भी काम होगा, जो भी एक्शन होगा, उसकी पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फ़ेल की, इंग्लिश में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। तो मसला हल। अब देखें कि हैज़ टू कहाँ आएगा, ही, शी, इट, और वाहिद नाम के साथ सिंगुलर नेम के साथ वाहिद नाम, कोई भी एक नाम हो, उसके साथ लिखते हैं हैज़ टू, क्योंकि हैज़ वाहिद के लिए आता है। और जमा जो है, जमा के साथ आई हो गया, वी, दे, यू, जमा के साथ हम लिखते हैं हैव टू, क्योंकि जमा के साथ हैव आता है, और टू तो जो है ना हैज़ के साथ भी आएगा और हैव के साथ भी आएगा, हैव टू। अब उसके बाद देखें जी, सबसे पहले सिंगुलर के साथ ही, शी, इट और वाहिद के साथ जो है ना हैज़ टू आएगा, और आई, वी, दे, यू, और जमा के साथ जो है ना हैव टू आएगा मजबूरी के लिए। अब देखें, हम एक फार्मूला है, देखिए फार्मूले के तहत हम इसको हल करेंगे, बहुत आसान। आप ध्यान से अगर सुन लेंगे ना तो आप इंग्लिश बोलेंगे, आपको स्पोकन इंग्लिश में ज़रा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलें अब इसका जो है ना हम फार्मूले के तहत सीखते भी हैं कि कैसे हमने इसको हैंडल करना है। देखें, सबसे पहले ये याद रखें, सब्जेक्ट लिखेंगे और हैज़ टू और हैव टू लिखेंगे। उसके बाद हम जो है हैज़ टू हैव टू लिखने के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मसलन देखें, मैं कोई भी सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, आई लिख लेता हूँ, आई, और उसके बाद आई के साथ क्या आएगा, यहाँ देखें, आई के साथ हम लिखते हैं हैव टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैज़ टू। अगर होगा वाहिद सिंगुलर, ही आ जाता है, ही के साथ होगा हैज़ टू, और अगर आई है या वही है तो आएगा हैव टू। अब हम उसके बाद कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि उसे आना पड़ता है। तो ये देखें, यहाँ पे कम लिख देते हैं, तो क्या होगा, आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है।
देखिए ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हैव टू, जो हम मजबूरी के लिए लिखते हैं। कम आना पड़ता है, आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ता है। अब आप कहना चाह रहे हैं कि खाना पड़ता है, दिल नहीं चाहता, अब फिर खाना पड़ता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ईट लिख दें, ईट। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है। उसके बाद चलो जी उसे पढ़ना पड़ता है या हमें पढ़ना पड़ता है, चलो मुझे पढ़ना पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, पढ़ने की इंग्लिश है जी रीड। स्टडी लिख दें, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। गो, जाना, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। और उसके बाद लिसन, लिसन का माना सुनना, आई हैव टू लिसन, मुझे सुनना पड़ता है। उसके बाद दौड़ना पड़ता है जी, RUN रन, आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। वेट, वेट लिख देते हैं वर्ब, वेट इंतज़ार करना, आई हैव टू वेट, मुझे वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद है जी ख़रीदना पड़ता है, मुझे ख़रीदारी करना पड़ती है, मुझे ख़रीदना पड़ता है। या बाय लिख दें, आई हैव टू बाय, मुझे ख़रीदना पड़ता है। अब मुझे सुनना पड़ता है, लिसन, आई हैव टू लिसन, मुझे सुनना पड़ता है। अब उसके बाद मदद करना पड़ती है, मुझे मदद करना पड़ती है, हेल्प करना पड़ती है। तो यहाँ लिख देते हैं जी हेल्प, हेल्प मदद करना, हेल्प करना पड़ती है। कोई भी काम आप कहना चाह रहे हैं तो आप वो जो ना उसके बाद लिखते जाएं जो मजबूरन कर रहे हैं। मसलन देखें, हमने जैसे दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आई मुझे, उसके बाद हैव टू कम आना पड़ता है, आई हैव टू ईट मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू गो मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू लिसन मुझे सुनना पड़ता है, आई हैव टू रन मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू लिसन मुझे सुनना पड़ता है, आई हैव टू वेट मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। और उसके बाद हम कहते हैं ही, वही बात है, ही सिर्फ आप फाइल चेंज करेंगे तो आप जो है ना हैज़ टू, बाकी सारी चीज़ें हैज़ टू लिख देंगे उसकी जगह, क्योंकि ही के साथ मैंने शुरू में बताया कि हैज़ टू आता है। ही हैज़ टू बाय, उसे ख़रीदना पड़ता है। या शी लिख दें इसकी जगह, शी हैज़ टू बाय, शी हैज़ टू कम, उसे आना पड़ता है। अब शी हैज़ टू स्टडी, उसे पढ़ना पड़ता है। शी हैज़ टू, उसे जो है ना शी हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। हैज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे टू के बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म टू के बाद आएगी और ये इंतहाई आसान हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं है। तो ये था आज का हमारा सबक, जो बहुत से स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करता है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये सीखने के बाद, सुनने के बाद आप जो है सीख सकेंगे स्पोकन इंग्लिश में, आप हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल कर सकेंगे और वो भी बगैर किसी परेशानी। होपफुली आई हैव बीन एबल टू टेल यू हाउ टू यूज़ दैम, हाउ टू यूज़ हैज़ टू एंड हैव टू। They are very easy to understand and learn. I hope after today you will be able to understand and to use has to and have to correctly and properly. If you know these, you will be able to perfect your spoken English because they are very easy. They are very easy to use them. You know that with he, she, it and singular noun, has is used, has to is used. And with plural nouns, plural I, we, they, you and plural nouns, have to is used.